इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे ही कल्टीवेटर युआन आओ को भागता हुआ देख करके चिड़चिड़ाते हुए कहते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मैप के इतने टुकड़े कर दिए हैं। वहीं पे युआन आओ जो कि आगे भागते हुए सिर्फ इतना ही सोच रहा था, उसे किसी भी कीमत पे इन सब से दूर जाना है। मगर तभी लॉर्ड ऑफ द ब्लैक वाइट फाउंडर युआन आओ के चारों ही तरफ स्पेस और टाइम को फ्रीज करते हुए युआन आओ से कहते हैं कि युआन आओ, तुमने यहाँ पे मैप को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने जो कसम खाई थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, वो कसम भी उस मैप के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है। इसलिए सभी लोग, मैं युवानों के पीछे जा रहा हूँ। उसकी लाइफ भी मेरी है और उसका डिवाइन पिलर भी मेरा है। क्वानसी मैप का फ्रेगमेंट जो मर्जी हो, तुम लोग उसके साथ वो कर सकते हो, उससे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को सुन करके वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि फ्रेगमेंट होने के बाद भी इस मैप की वैल्यू किसी भी ऑर्डिनरी ट्रेजर से कई गुना ज़्यादा है। और जब फाउंडर ऑफ ब्लैक वाइट फाइट नहीं करेंगे, ये हमारा चांस है, इसे हमें हाथ से नहीं जाने देना है। तभी वहाँ पे लॉर्ड ऑफ द नेदर सी कहते हैं कि सिचुएशन पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी है। अब फैक्शन के बीच की अलायंस ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। तभी वहाँ पे लॉर्ड ऑफ द आई स्पीक कहते हैं कि लुओ फैंग, उस मैप के फ्रेगमेंट को हासिल करने के लिए चलो। तभी सब के सब अलग अलग डायरेक्शन में जा करके मैप के फ्रेगमेंट को हासिल करने लगते हैं। एम्परर यान लुओ फैंग और लॉर्ड ऑफ द आई स्पीक को देख के कहता है कि तुम लोग मुझसे पहले उस मैप को हासिल नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग के हाथ एक मैप का फ्रेगमेंट लग चुका था, जिसे वो अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेता है। और लुओ फैंग की मदद लॉर्ड ऑफ द नेदर सी कर रहे होते हैं, जो कि लुओ फैंग को वो मैप का टुकड़ा दिलाने के साथ साथ वहां से चले जाते हैं। बाकी अदर कल्टीवेटर भी अपने अपोनेंट से फाइट करके मैप को छीनने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे हम लॉर्ड ऑफ द नेदर सी को देखते हैं, जो कि डीमन रेस के वुल्फ लॉर्ड के बेहद करीब होते हैं। वुल्फ लॉर्ड एक मैप के फ्रेगमेंट को हासिल करने वाला होता है, मगर नेदर सी लॉर्ड उस फ्रेगमेंट को हासिल करके उसे थैंक यू बोल करके वहां से चले जाते हैं। वुल्फ लॉर्ड के मुंह से उसके खाने का कह सकते हैं निवाला नेदर सी लॉर्ड ने छीन लिया था। तभी हम एम्परर यान को देखते हैं, जो कि फायर डोमेन को समन करके एक मैप के फ्रेगमेंट को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तभी लुओ फैंग वहां पे आकर के गोल्डन किंगडम टेक्निक को परफॉर्म करके एम्परर यान के फायर डोमेन को सप्रेस करके उस फ्रेगमेंट को अपनी तरफ खींचने लगता है। और साथ में लुओ फैंग जुई हुई डोमेन को समन करके एम्परर यान को अपने डोमेन के अंदर कैप्चर कर लेता है और उस मैप के फ्रेगमेंट के ऊपर पूरा ही कंट्रोल अपना करने के साथ साथ उसे अब बड़े ही आराम से लुओ फैंग अपनी ओर खींच रहा होता है। इस चीज को देख करके एम्परर यान आग बबूला हो चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि लुओ फैंग, तू यहाँ पे शायद मरना चाहता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि युआन आओ बाल बाल बच करके लुओ फैंग के डोमेन से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे लॉर्ड ऑफ द ब्लैक वाइट फाउंडर होते हैं। तभी लॉर्ड ऑफ द ब्लैक वाइट फाउंडर लुओ फैंग के डोमेन से बाहर निकल के लुओ फैंग को देखते हुए कहते हैं कि इम्प्रेसिव कंट्रोल, ये ह्यूमन किड तो कमाल का है। और तभी वो टेलीपैथी के थ्रू लॉर्ड ऑफ द आइस पीक से कहते हैं कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो, प्योर पावर से आइस माउंटेन पैलेस को कंट्रोल करने में मदद करो। बाद में मैं तुम्हें एक पीक लेवल सुप्रीम ट्रेजर रिवॉर्ड में दूंगा। इस बात को सुनकर के लॉर्ड ऑफ द आइस पीक एग्री कर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द आइस पीक एक मैप के फ्रेगमेंट के पीछे पड़े होते हैं और उसे वो बहुत ही आसानी से हासिल कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है साइज में। और वो अपने आइस पैलेस को लेकर के सीधा ही लॉर्ड ऑफ द ब्लैक वाइट फाउंडर की तरफ रवाना हो जाते हैं, उनकी मदद करने के लिए कि ये लोग यहाँ पे मिल करके युवानाओं को पकड़ सके। और वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि एम्परर यान के मुंह से उसके मैप को छीन चुका था और उसे अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेता है। इस चीज़ को देख करके एम्परर यान चिल्लाते हुए कहता है कि लुओ फैंग, तुम यहाँ पे मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। मगर तभी उसी जगह पे एक और मैप का फ्रेगमेंट मौजूद होता है, जिसे देख करके लुओ फैंग कहता है कि ट्रेजर उसको मिलता है जिसके पास स्ट्रेंथ होती है। अगर चाहिए तो आ जाओ, देखते हैं कि तुम में कितना दम है। इस बात को सुनकर के एम्परर यान अपनी पावर को अनलेश करता है और काफी पावरफुल स्पीयर स्लैश अटैक सीधा ही लुओ फैंग के डोमेन के ऊपर करके उसके रिवर को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने लगता है उस मैप के फ्रेगमेंट को हासिल करने के लिए। इस चीज को देख करके लुओ फैंग अपनी पावर को अनलेश करके अपने डोमेन को फिर से दोबारा बनाता है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। एम्परर यान उस मैप को जस्ट पकड़ने ही वाला होता है, मगर तभी लुओ फैंग अपनी पावर को अनलेश करके एम्परर यान को पीछे ढकेल देता है और अपने टाइगर के जरिए
उस मैप के फ्रेगमेंट को तुरंत अपनी तरफ बुला लेता है, जहाँ पे लुओ फैंग का टाइगर उस मैप को पकड़ के सीधा ही लुओ फैंग के पास आ जाता है और तभी लुओ फैंग उस मैप को पकड़ के कहता है कि थैंक यू यान दी, इससे हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, एक दूसरे का फेवर हमने कंप्लीट कर दिया। ये कहने के साथ लुओ फैंग तुरंत उस मैप के टुकड़े को रख लेता है। वहीं पे एम्परर यान चिल्लाते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है और काफ़ी पावरफुल अटैक लुओ फैंग के ऊपर कर देता है। वहीं पे लुओ फैंग भी अपनी स्वॉर्ड को समन करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक एम्परर यान के ऊपर कर देता है। इन दोनों का ही स्लैश अटैक जैसे ही एक दूसरे से टकराता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन हमें नजर आता है। और तभी युआन आओ बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था, मगर तभी लॉर्ड ऑफ द आइस पीक अपने आइस पैलेस का इस्तेमाल करके उसकी रफ्तार को एक जगह होल्ड करके उसे फ्रीज करने लगते हैं। और तभी लॉर्ड ऑफ द ब्लैक वाइट फाउंडर तुरंत आकर के चारों ही तरफ से अपनी पावर से इस युआन आओ को कैप्चर करते हुए अपने हाथ में उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि युआन आओ, तुमने अपनी कसम तोड़ दी, अब उसकी कीमत अपनी लाइफ से तुम्हें चुकानी पड़ेगी और अब तुम्हारे सारे ट्रेजर्स भी मेरे होंगे। ये कहने के साथ लॉर्ड ऑफ द ब्लैक वाइट फाउंडर अपने दोनों ही हाथ को दूर करते हैं और युआन आओ को वहाँ पे कुचलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उस जगह पे हमें सिर्फ युआन आओ की चीख सुनाई दे रही होती है और तभी एक धमाके के साथ युआन आओ की बॉडी से सोल उसकी बाहर निकल जाती है और वहीं पे उसके हाथ से उसका डिवाइन पिलर भी छूट चुका था। तभी वहाँ पे लॉर्ड ऑफ द वॉइड फाउंडर चिल्लाते हुए कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ द आइस पीक, अब तुम्हारी बारी। तभी लॉर्ड ऑफ द आइस पीक अपने आइस पैलेस का इस्तेमाल करके युआन आओ की बॉडी को उसके डिवाइन पिलर से दूर कर देते हैं और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से फ्रीज करने लगते हैं, जहाँ पे युआन आओ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब ने मेरी हर एक राह को बंद कर दिया, तुम सब मुझे मारना चाहते हो, मेरे ट्रेजर को मुझसे छीनना चाहते हो, तो ठीक है, ट्राई कर लो मुझे सप्रेस करने की, लेकिन सोचना मत कि ये आसान होगा। ये कहने के साथ वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को ही मार लेता है। ये डिस्ट्रक्शन इतना बड़ा था कि युआन आओ रैलम भी तबाह हो सकता था, मगर तभी हम देखते हैं कि उस डिस्ट्रक्शन को देख करके सारे अदर पावरफुल कल्टिवेटर्स, युआन आओ और रैलम के लोग सब घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि युआन आओ की स्पेस रिंग, उसके ट्रेजर्स आसमान में स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं और तभी सबकी नज़र वहाँ पे युआन आओ की स्पेस रिंग के अंदर से निकले हुए फिर से मैप के एक और टुकड़े के ऊपर पड़ती है, जिसे देख करके सब के सब एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुरंत यहाँ पे उस कुआन सी मैप के उस फ्रेगमेंट को बचाओ। ये कहने के साथ सारे ही कल्टीवेटर अपनी पावर को फ्यूज करके एक जाइंट सी शील्ड बना लेते हैं और उन सारे ही मैप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ युआन और रैलम को भी वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी एक जाइंट सा ब्लैक होल अपीयर होता है जो कि युआन आओ की सारी ही एनर्जी को अपने अंदर खींच ले जाता है। तभी लुओ फैंग को टेलीपैथी के थ्रू लॉर्ड ऑफ द आइस पीक कहते हैं कि लुओ फैंग, दो लार्ज फ्रेगमेंट तुम्हारी डायरेक्शन में आ रहे हैं, उसे तुरंत आगे बढ़ के पकड़ो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इस बात को सुनकर के लुओ फैंग बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ उड़ते हुए निकल जाता है, मगर उसके पीछे वुल्फ लॉर्ड, डीमन रेस का और एम्परर यान भी लग जाते हैं। लुओ फैंग, उसका पूरा ध्यान उन दोनों ही फ्रेगमेंट के ऊपर होता है, वो अपने पीछे ध्यान नहीं दे रहा होता है कि आखिर उसके पीछे कौन सी मुसीबत आ रही है। तभी लुओ फैंग को आगे जाता हुआ देख करके एम्परर यान दी तुरंत अपने स्पीयर से काफ़ी पावरफुल फायर स्लैश अटैक लुओ फैंग के ऊपर कर देता है। इस अटैक को देख करके लॉर्ड ऑफ द आइस पीक अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल मल्टीपल क्रिस्टल आइस अटैक करके लुओ फैंग के पीछे एक दीवार को बना देते हैं आइस की, जिसकी वजह से एम्परर यान का अटैक यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लुओ फैंग जब पलट करके अपने पीछे देखता है कि वुल्फ लॉर्ड और एम्परर यान उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तभी लुओ फैंग के बगल में लॉर्ड ऑफ द आइस पीक भी आके खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर को अनलेश करते हैं और उनके सामने आके खड़े हो चुके थे वुल्फ लॉर्ड और एम्परर यान। तभी वुल्फ लॉर्ड कहता है कि यान दी, तुम इंसानों से अलग अपना रास्ता बना चुके हो, इसमें काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। कैसा रहेगा अगर हम दोनों मिलकर पहले इन दोनों ह्यूमंस को डील कर लें, फिर अपना हिसाब हम बाद में सेटल कर लेंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करके जाइएगा।